जहांगीर और योगी के सिंघम शुभेंदु ने संभाली खुद कमान। ममता की बड़ी बेचैनी, 48 घंटे में बदल जाएगा पूरा खेल। एक तरफ पुष्पा वाला तेवर तो दूसरी तरफ सिंघम की एंट्री। चुनावी मैदान में दिख रहा फिल्मी क्लाइमेक्स। फालता में अब कौन मारेगा बाजी। बंगाल में बढ़ गया सियासी पारा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा गर्म कोई सीट है तो उसका नाम फलता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। एक तरफ टीएमसी के दबंग चेहरे जहांगीर खान है तो दूसरी तरफ मैदान में उतर चुके योगी के सिंघम कहे जाने वाले तेज तर्रार अधिकारी अजयपाल शर्मा है। ऊपर से शुभेंदु अधिकारी ने भी खुद कमान संभाल ली है। दोस्तों, यही वजह है कि अब इस मुकाबले ने पूरे बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। आपको बता दें, 48 घंटे के बाद तस्वीर साफ होने लगी है, लेकिन उससे पहले जो माहौल दिखाई दे रहा है उसने ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। दरअसल फलता विधानसभा सीट पिछले कई सालों से टीएमसी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। दक्षिण 24 परगना जिले की इस सीट पर 2011 के बाद से टीएमसी का दबदबा कायम रहा है। 2021 में भी यहाँ पार्टी ने करीब 40,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कहानी बदल गई। चुनावी हिंसा के आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया और 21 मई को दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया। और जैसे ही दोबारा से मतदान की घोषणा हुई, वैसे ही फलता पूरे बंगाल की सबसे चर्चित सीट बन गई, क्योंकि यहाँ सिर्फ वोट नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इस पूरे मुकाबले का सबसे चर्चित चेहरा बन चुके जहांगीर खान हैं, जिनके इलाके में अलग पहचान रही है। लेकिन इस बार उनका मुकाबला सिर्फ विरोधी उम्मीदवार से नहीं बल्कि बदले हुए राजनीतिक माहौल से भी है। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। यूपी की राजनीति में उन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जहांगीर खान ने एक जनसभा में कहा था कि अगर तुम सिंघम हो तो मैं भी पुष्पा हूँ और पुष्पा राज कभी झुकता नहीं है। बस इसी बयान के बाद से पूरी चुनावी लड़ाई एक फिल्मी कहानी जैसी बन गई। लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है और बंगाल के नए राजनीतिक माहौल में समीकरण भी तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जहांगीर खान के अंडरग्राउंड होने की चर्चा थी, लेकिन अब वो सुरक्षा घेरे के बीच प्रचार में जुटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने खुद मैदान संभाल लिया है। उन्होंने बड़ी रैली करते हुए सीधा हमला बोला है और कहा है कि जो खुद को पुष्पा कहते हैं अब उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपको बता दें, शुभेंदु का ये बयान आते ही सियासी हलचल और भी तेज हो गई। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडे के समर्थन में अब पार्टी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। अगर फलता के समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम और दलित वोट काफी अहम मानी जाती है। लंबे समय से ये वोट बैंक टीएमसी के साथ माना जा रहा था और जहांगीर खान की उम्मीद भी इसी समीकरण पर टिकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू और दलित वोटों के सहारे बहुत बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में है। इस बार केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की वजह से माहौल भी अलग बताया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार बूथ कैप्चरिंग या दबाव की राजनीति नहीं चलेगी और टीएमसी इसे सहानुभूति की लड़ाई बनाने की कोशिश करती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें, अब पूरे बंगाल की नजर आखिरी 48 घंटे पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया बल्कि ये नए बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक तरफ पुष्पा वाला अंदाज है तो दूसरी तरफ सिंघम और शुभेंदु का एक्शन मोड है। सवाल यही है कि जनता किसे चुनती है, लेकिन इतना जरूर तय है कि फलता की इस लड़ाई ने पूरे बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। अब 24 मई सिर्फ नतीजों की तारीख नहीं होगी बल्कि ये बताएगी कि डायमंड हार्बर का सियासी ताज आखिर किसके सर जाता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।